छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम 12th का लेक्चर नंबर 11 विद्युत स्थैतिकी 2 का पार्ट ए विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव। इसमें हम यहाँ तक आपको पढ़ाए थे कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर आपको किसी r दूरी पर विद्युत विभव निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमने डेराइव किया था पिछले क्लास में, वो था V = KQ/R। ठीक है, मतलब अगर कोई Q आवेश है और उससे R दूरी पर अगर आपसे पूछता है कि विद्युत विभव का मान बताइए, तो वो विद्युत विभव का मान होगा KQ/R। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम डेराइव किए थे। आपको हम याद दिला दें कि हम जो यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ाए अभी तक, ठीक है, उसमें ज्यादा हम फॉर्मूला निकाले, यानी कि व्यंजक प्राप्त किया हमने। तो कौन कौन सा व्यंजक प्राप्त किया थोड़ा सा देख लेते हैं। उस फॉर्मूला जो फॉर्मूला हम यहाँ डेराइव किए हैं उस फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। अभी पहला तो आप बेसिक पॉइंट पढ़े थे, दूसरा से हम फॉर्मूला डेरिवेशन शुरू किए थे, है ना। तो दूसरा में सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर का फॉर्मूला डेराइव किया गया, है ना। 2.1 में 2.2 में किसी भी दो आवेश, है ना, यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसे दोनों के बीच की दूरी r है, और यहाँ पर बताया था हमने कि सिर्फ दूरी r है, तो यहाँ फॉर्मूला KQ/R, यानी कि एक आवेश को स्थिर रखेंगे तो इससे r दूरी पर कोई Q आवेश रखा हुआ है। तो अगर पूछे कि दोनों आवेश का बताइए, ये दोनों आवेश का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो वो KQ/R। और इसे जस्ट पहले हमने बताया था कि अगर इस दूरी को बदल दिया जाए, मान लीजिए प्रारंभिक दूरी R1 है दोनों के बीच, और इस आवेश को हम R1 दूरी से R2 दूरी तक घुमा देते हैं, तो ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में, वो KQQ × 1/R2 - 1/R1 आता था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा तीसरा पॉइंट में विद्युत विभव, यानी कि बेसिकली यहाँ हम लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़े और यहाँ हम लोग विभव पढ़े। विभव में भी ऐसे ही दो पॉइंट्स आए। सबसे पहले हम आपको बोले कि अगर कोई Q आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसे R1 दूरी पर एक बिंदु A है और R2 दूरी पर एक बिंदु B है, तो इस R1 से R2 जाने पर इस आवेश से R1 से R2 दूरी जाने पर, ठीक है, शुरुआत में R1 दूरी पर है और बाद में R2 दूरी पर B बिंदु पर चल गए, तो यहाँ और यहाँ के बीच विभव का अंतर क्या होगा। पहले क्या पढ़े थे, स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या होगा, और यहीं पर हम लोग पढ़े विभव का अंतर क्या होगा, जिसे हम डेल्टा V कहे, V2 - V1 KQ × 1/R2 - 1/R1। ठीक है, अच्छा, R1 से R2 घुमाने में विभव का अंतर। फिर हमने पढ़ाया लास्ट में Q आवेश, दूरी R दिया गया है, और इस Q आवेश के कारण अगर आपको R दूरी पर पूछता है कि विभव का मान क्या होगा, तो वो फॉर्मूला हम बताए थे KQ/R। ठीक है, और हमने कहा था कि डेल्टा U के जैसा डेल्टा V है और U के जैसा V है ना। अब ये दोनों जो फॉर्मूला था ना, ये स्थितिज ऊर्जा से संबंधित था, और ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, ये विभव से संबंधित है। तो हमने ये भी बताया था कि स्थितिज ऊर्जा और विभव में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम कहे थे कि विभव भी एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा ही है। ठीक है, विभव भी एक प्रकार का क्या है, स्थितिज ऊर्जा ही है। कब, जब किसी एकांक धनावेश में स्थितिज ऊर्जा पैदा होगा ना, तो उसी को हम विद्युत विभव कहेंगे। यानी कि विभव भी एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो स्थितिज ऊर्जा जमा होगा ना, वो आवेश कितना होना चाहिए जिसमें स्थितिज ऊर्जा जमा होगा, तो जिसमें स्थितिज ऊर्जा जमा हुआ उस आवेश का मान एकांक धनावेश होना चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मतलब फॉर्मूला के दृष्टिकोण से बात करें, तो अगर आप स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से
विभव का सूत्र लाना चाहते हैं तो आप परीक्षण आवेश से भागा दे दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर स्थितिज ऊर्जा U है तो इसमें परीक्षण आवेश से हम भाग दे देंगे तो हमें विभव प्राप्त हो जाएगा। और अगर स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल्टा U है, ठीक है, तो इसमें हम परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो हमें विभव का अंतर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एकांत धनावेश में जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर होगा वही विभवांतर होगा। ठीक है, और एकांत धनावेश में जो स्थितिज ऊर्जा पैदा होगा वही विभव होगा। इतना बात हमने बताया है। ठीक है, हम हर क्लास में 2 मिनट पीछे वाला बात रिपीट कर देते हैं जहां तक संभव हो सके। तो अभी तो सब संभव हो जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 2-4 क्लास तक आदमी रिपीट कर देता है। और इस बात का ध्यान रहे कि आप पिछले वीडियो देख कर ही अगला वीडियो देखें। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो आप बीच में से वीडियो देखेंगे तो कुछ शब्दों का जो हम प्रयोग करेंगे, अगर उसके बारे में उसका मायने मतलब आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या बात करेंगे भाई। हम लोग लास्ट यहीं तक पढ़े थे KQ/R, V = KQ/R। और याद रहे इसका लास्ट में हम ग्राफ बताए थे, प्लस चार्ज के लिए ऐसा और माइनस चार्ज के लिए ऐसा। यही लास्ट लेक्चर में था। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी स्थितिज ऊर्जा पढ़े, विद्युत विभव पढ़े, ये सब किसके कारण पढ़े? ये सब हम लोग बिंदु आवेश का पढ़े। बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु आवेश का विभव, सब बिंदु आवेश के लिए था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग चौथा बात करेंगे कि अभी तो आप जो भी स्थितिज ऊर्जा पढ़े या विभव पढ़े वो एक पढ़े। ठीक है, एक विभव, एक स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी बिंदु पर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा स्थितिज ऊर्जा हो जाए, एक से ज्यादा विभव हो जाए और आपको बोले वहां पर कुल विभव का मान निकाले, तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। अगर आपको कहे कि मान लीजिए कि किसी बिंदु पर आपको विभव निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ना आवेश दिए गए हैं 4-5, तो किसी एक आवेश के कारण एक विभव होता था, 2 आवेश के कारण यहाँ 2 विभव होगा, 3 आवेश के कारण यहाँ 3 विभव होगा, 4 आवेश के कारण यहाँ 4 विभव होगा। तो अगर कुल विभव निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सिंपल जवाब है कि जितने भी विभव आएंगे सब निकाल लेंगे और निकाल के यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अब स्थितिज ऊर्जा और विभव का जोड़ पढ़ने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे स्थितिज ऊर्जा आ जाए, बहुत सारे विद्युत विभव आ जाए, तो हम लोग उसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू, जोड़ने के तरीका की जहां तक बात है, ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं और हिंदी में उसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। याद होगा आपको जब हम बलों का अध्यारोपण बताए थे तो वहां हमने बताया था कि अध्यारोपण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसे बलों का अध्यारोपण पढ़े हैं, जैसे आप विद्युत क्षेत्रों का अध्यारोपण पढ़े हैं, वैसे अब हम पढ़ने वाले हैं विभव का अध्यारोपण, वैसे अब हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा का अध्यारोपण। तो इस बात का ख्याल रहे कि अध्यारोपण मतलब जोड़ होता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब हम एक से अधिक स्थितिज ऊर्जा को, एक से अधिक विभव को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, और एक बात का ये भी ख्याल रहे कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि को जोड़ रहे हैं, क्या कि जब जब आप किसी चीज का टोटल मान निकालिएगा तो जाहिर सी बात है आप जोड़िएगा। ठीक है, जैसे एक बिंदु पर 4-5 बल है और आपको कहे कि उस बिंदु पर नेट बल का मान ज्ञात करो, तो क्या उपाय बनता है? उपाय यही है कि उस सभी जितने भी आप बल वहां पर देख रहे हैं उन सभी बलों को आप जोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जोड़ेंगे कैसे? तो 11th और 12th क्लास में, 11th से ही आपको ये बात पता चलने लगा होगा कि फिजिक्स में जो भौतिक राशियां हैं वो 2 प्रकार की, एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम साधारण विधि का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए एक नियम होता है त्रिभुज नियम।
और उसी विधि से हम उसे जोड़ते हैं। लेकिन अगर राशि अदिश हो तो हम उसको साधारण विधि से जोड़ सकते हैं। साधारण विधि किसे कहते हैं? देखिए बाबू, जब आप किसी सदिश राशि को जोड़ते हैं ना, तो सदिश राशि में परिमाण भी होता है और सदिश राशि में दिशा भी होता है। तो जब आप सदिश राशि को जोड़ते हैं ना, तो उसका परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर किसी अदिश राशि को आप जोड़ते हैं तो इसके लिए दिशा है भी ना, ठीक है। और मान लीजिए कि परिमाण यहाँ पर है और कुछ कुछ अदिश राशियों में दिशा भी रहता है, तो दिशा से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, तो कुछ कुछ अदिश राशि ऐसे हैं जिनमें दिशा होता है। समय आने पर हम ऐसा बताएंगे आपको, ठीक है, आगे चल के आएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर अदिश राशि है, ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ परिमाण की परवाह करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको अदिश राशियों को जोड़ना है तो इसके लिए उसकी दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे साधारण विधि से जोड़ते हैं। जैसे एक अदिश राशि 3 है और दूसरा 4 है, तो 4 और 3 7 जोड़ दिया सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर एक 3 सदिश है और एक 4 सदिश है, तो आप ये दोनों सदिशों को 3 + 4 = 7 नहीं लिख सकते। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सदिश राशि में सिर्फ किस पर ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ परिमाण पे ध्यान दे रहे हैं। आपको 3 और 4 को जोड़ने के लिए इस बात का भी ध्यान देना होगा कि 3 किधर है, 4 किधर है। जैसे मान लीजिए कि 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो 3 न्यूटन बल किधर लग रहा है, 4 न्यूटन बल किधर लग रहा है। इसकी दिशा को भी साथ में देख करके और तब हम इसे जोड़ते थे। याद होगा आपको, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 3 × 4 × cos θ, a² + b² + 2ab cos θ √। आप परिचित होंगे, उम्मीद है इस फॉर्मूला से आप परिचित जरूर होंगे। कूलम के नियम में भी ये बात बताया गया था, पूरा 11th क्लास से भी ये बात पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको सदिश राशियों को जोड़ना है तो साधारण विधि से नहीं जुड़ता है, अदिश राशि साधारण विधि से जुड़ जाता है, ठीक है। तो हम जोड़ पढ़ने वाले किसका है? हम जोड़ पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा, हम जोड़ पढ़ने वाले हैं विभव का। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विभव और स्थितिज ऊर्जा कैसे राशि है? तो स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा है एक प्रकार का, ऊर्जा अदिश राशि होता है, यानी कि ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो अदिश राशि। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, तो विभव की बात करें तो हम बोले थे कि विभव भी एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर ये भी एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा है तब तो ये भी अदिश राशि होगा, ठीक है। तब तो मजा आ गया भाई। मजा कैसे आ गया? मजा ऐसे आ गया कि अगर ये सदिश होता तो थोड़ा सा जोड़ने में लफड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का दोनों अदिश राशि, ठीक है। तब तो इसे हम बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं। एक मान लो 3 वोल्ट दिया हुआ है और एक 4 वोल्ट दिया हुआ है। अगर आपसे कहे कि टोटल वोल्टेज बताओ तो 3 और 4 7 वोल्ट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा 3 जूल है, 4 जूल है, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, है ना। तो हम यही यहाँ पर समझाना चाह रहे थे आपको, है ना, कि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम साधारण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक विशेष विधि की जरूरत होती है जिसे हम त्रिभुज का नियम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम देखिए आप, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा और विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। या अध्यारोपण मतलब योग, या ऐसा भी कह सकते हैं निकाय का स्थितिज ऊर्जा तथा विभव। इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ
पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो कैसा जोड़ होगा? तो जोड़ तो पक्का साधारण होगा। कहिएगा क्यों सर? क्योंकि ये दोनों का दोनों अदिश राशि है। ठीक है, इसमें कुछ अलग जोड़ करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, चूंकि विभव तथा स्थिति ऊर्जा दोनों अदिश राशि हैं, इसलिए इनका योग साधारण योग होगा। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा से इसे हम जोड़ सकते हैं। जो बचपन का अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का जो जोड़ घटाव पढ़ते थे, उसी विधि से इनका जोड़ घटाव होगा। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग विधि की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसे हम। अब इसमें हमने दो बातें लिखी है। एक लिखा क्या हमने? एक लिखा हमने 4.1, एक लिखा हमने विभवों का जोड़, एक स्थिति ऊर्जा का जोड़। तो बारी बारी से अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग विभव का अध्यारोपण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो विभव का अध्यारोपण, विद्युत विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। या आवेशों के निकाय का विभव, मतलब बहुत सारे आवेश हैं और उसके कारण हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, उसके कारण हमें विद्युत विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब जोड़ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों, बहुल मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव सभी आवेशों के विद्युत विभवों का अदिश योग होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि माना कि Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, इतना सारे आवेश हैं। ठीक है, आवेश से देखते हैं फिगर में, P बिंदु की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। तो P बिंदु पर विभव निम्नांकित होगा। निम्नांकित के लिए नीचे जगह तो बचा नहीं है, आगे देखते हैं। इसे उतारेंगे, आप वीडियो रोक करके इसे उतार लेना।
बिल्कुल सिंपल सा बात है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। आपको कह रहा है कि ये देखिए एक आवेश यहाँ है Q1 और एक आवेश है Q2, डॉट 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 डॉट, एक आवेश यहाँ पर लेते हैं Q3, डॉट 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 Qn। ठीक है, इन सभी आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव चाहिए, जिसे हमने P कहा। ठीक है, तो अगर इस P बिंदु पर इन सभी आवेश के कारण विद्युत विभव चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस आवेश से यहाँ का दूरी पता होना चाहिए, R1, यहाँ से दूरी, ये दूरी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये दूरी, ये R1 दूरी, ये R2, R3, डॉट 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 Rn। अब इस सभी आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत विभव चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत विभव एक आवेश रहता तो एक होता, दो आवेश तो दो, तीन तो तीन, अब n आवेश है तो यहाँ n विभव होंगे। तो कैसे यहाँ पर विभव निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, P बिंदु पर विभव Vp बराबर, ठीक है, P बिंदु पर विभव Vp बराबर, पहले पहला के कारण विभव निकालेंगे, फिर दूसरा के कारण विभव निकालेंगे इस बिंदु पर, फिर तीसरा के कारण इस बिंदु पर, चौथा के कारण इस बिंदु पर, है ना, प्लस डॉट 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 एनवा के कारण इस बिंदु पर। और ये जो जोड़ होगा ना, बिल्कुल साधारण सा जोड़ होगा, इस पर वेक्टर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक है, और अदिश राशियों को हम बिल्कुल साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए पहला के कारण कितना होगा यहाँ विभव बताइए। तो देखिए अगर कोई Q आवेश हो और उससे R दूरी पर हम पूछें कि यहाँ पर विभव का मान बताइए, तो फॉर्मूला होता है K इंटू आवेश और बटा जितना दूरी पर विभव निकालना है ना, उस दूरी से भागा। ठीक है, तो K गुना आवेश बटा दूरी, तो K गुना आवेश Q1 डिवाइड बाय दूरी क्या है, R1। कहाँ तक दूरी चाहिए, तो जिस बिंदु पर विभव निकालना है ना, वहां तक दूरी चाहिए। कहां से चाहिए, तो जिस बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है ना, उस आवेश से चाहिए। कहां तक, तो उस बिंदु तक जहां पर विभव निकालना है। आवेश से, फिर से सुने, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव निकालना। ठीक है, तो आवेश ये है और बिंदु ये है, दूरी देखिए R1, प्लस दूसरा का अगर बात करें तो K Q2 डिवाइड बाय R2 प्लस K Q3 डिवाइड बाय R3। अब यही बल रहता था तो बल एक सदिश राशि है, यहाँ सब जगह वेक्टर चढ़ा हुआ रहता। विद्युत क्षेत्र रहता था तो वहां भी वेक्टर चढ़ा रहता था, परंतु यहाँ वेक्टर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल अदिश राशि है, और अगर यह अदिश राशि है तो इसे बिल्कुल हम साधारण तरीके से जोड़ेंगे, प्लस डॉट 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 K Qn डिवाइड बाय R। ठीक है, एनवा का क्या हो जाएगा, K इंटू आवेश बटा R। तो इस प्रकार से हम विभव निकालेंगे और सभी विभवों को जोड़ देंगे। कहता है कभी कभी ऐसा होगा कि R1 R, R2 भी R और R3 भी R, मतलब सब दूरी बराबर। अगर दूरियां बराबर, दूरियां अगर बराबर हो जाए, R1 भी R हो जाए, ये भी R हो जाए, ये भी R हो जाए, ये भी R हो जाए, तो ध्यान से देखिए यहाँ से K कॉमन हो जाएगा सब, और अगर दूरी सब में R R R R R हो जाएगा, यहाँ पे R R R R, तो सब में से R R R कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो Vp बराबर क्या हो जाएगा बताओ, Vp मतलब P बिंदु पर विभव बराबर K बाहर हो जाएगा कॉमन और R बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा पहला में Q1, दूसरा में Q2, तीसरा में Q3, डॉट 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 Qn। अब बढ़िया से देखिए, तो इसे हम मैथ में ऐसे लिख सकते हैं, K बाई R इंटू सिग्मा Q। सिग्मा Q मतलब Q का जोड़, देखिए ठीक है, 1 से लेके n तक, तो ऐसे लिखा जा सकता है। और ऐसे जिसको लग रहा होगा कि हाँ सिग्मा वगैरह का प्रयोग क्या लिख दिए, ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, Vp बराबर K बाई R इंटू Q योग। Q योग मतलब
योग मतलब हो गया क्यू, योग मतलब हुआ सभी चार्जों का जोड़। ठीक है, तो सब चार्ज जोड़ दो और के बाई आर कॉमन हो गया, लेकिन आर सब में सेम रहेगा तब ऐसा, और नहीं तो फिर यही बारी बारी से निकालिए और सबको जोड़ दीजिए। इसमें हमको नहीं लगता ऐसा कुछ टफ चीज है समझाने लायक, सिंपल तरीके से काम करना है। आपको जितना आवेश रहेगा सभी आवेश का विभव निकाल देना है और उसे जोड़ देना है। ठीक है, उसमें से अगर दूरी हर जगह सेम रह गया तो और आसान हो जाएगा, के बटा दूरी और गुने सभी आवेशों को जोड़ देना है, और जोड़ बिल्कुल सिंपल होगा, कुछ विशेष विधि की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस पर कुछ सवाल हो जाए, इस पर कुछ सवाल हो जाए, मिटाते हैं इसको, उतार लेंगे आप। चलिए, सवाल है P बिंदु पर चित्र में P बिंदु पर दिए गए आवेशों के कारण विद्युत विभव बताइए, कुल विद्युत विभव बताइए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले है क्यू ए और ये क्यू आवेश दोनों प्लस प्लस। ठीक है, और ये पॉइंट पी है, यहाँ ये आर दूरी है, ये भी आर है। बी नंबर सवाल, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर पी बिंदु है, ये आर दूरी है, ये आर है। सवाल बिल्कुल आसान होगा, शुरुआत में मैं बिल्कुल आसान सवाल करवाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सवाल अब इस चैप्टर में शुरू हो गए, सवाल शुरू हो गए तो सवाल चलते ही रहेगा। शुरुआती में 3-4 जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उस पर कुछ वैसा सवाल बनता नहीं, सिंपल फॉर्मूला पे जो सवाल आता वही आता है ना। सवाल में मजा तब आता है जब हम 2-2, 3-3 विभवों को जोड़ने लगते हैं, यहाँ से थोड़ा अच्छा लगने लगता है क्वेश्चन, है ना। तो उसमें हम बेसिकली फॉर्मूला निकाल रहे थे, तो फॉर्मूला निकाला जाता है किसके लिए, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, या कंपटीशन के क्वेश्चन वगैरह बनाने में आपको काम आएगा कभी कभी। चलिए देखिए, सी है आर का मतलब ये दूरी सब बराबर है, सबका वैल्यू आर है। इस पी पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना। ठीक है, ये दोनों माइनस। तो चलिए 3 देख लेते हैं, एबीसी। सब क्वेश्चन का एक ही लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है, पी बिंदु पर निकालना है। चलिए, यहाँ अगर आप विद्युत विभव निकालेंगे तो बताइए यहाँ पर कितने आवेश का विद्युत विभव होगा, तो अगल बगल गिन लीजिए कितने आवेश है ना। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव की अगर मैं बात करूं तो एक इस आवेश के कारण होगा, V1 मान लेते हैं उसे, और एक इस आवेश के कारण होगा, इसे V2 मान लेते हैं। अभी तो 2 ही आवेश दिखाई दे रहे हैं हमें, देख लीजिए। ठीक है, तो इसके कारण विद्युत विभव कितना होगा, तो इसके कारण विद्युत विभव होगा K गुने आवेश डिवाइड बाय आवेश से प्लस Q। हमने क्या बोला है, साइन लेके चलना, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। विभव में और ऊर्जा दोनों के फॉर्मूला में हम साइन लेके सवाल बनाते हैं। तो इसके कारण हो गया के क्यू डिवाइड बाय, देखिए इस क्यू से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां पर विद्युत विभव निकालना। ठीक है, तो आवेश ये है और बिंदु ये है, दोनों के बीच की दूरी देखिए कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी आर प्लस के, दूसरा वाला आवेश भी प्लस क्यू है, क्यू डिवाइड बाय इस आवेश से पी बिंदु की दूरी अगर देखेंगे तो देखिए आर है, यहाँ भी हो जाएगा आर, यानी कि आ गया आंसर 2k बाई आर। आंसर बिल्कुल सिंपल है,
क्योंकि इसमें कोई जैसे है ना कि प्लस के कारण दूर, माइनस की ओर, ऐसा हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालते थे ना, तो वहां देखते थे, और वो आदत बना रहता है ना कभी कभी, तो आप यहाँ भी देखने लगते हैं। इस बिंदु पर निकालना है, ठीक है, तो प्लस चार्ज है तो इससे दूर, याद करो वो विद्युत क्षेत्र में वैसा होता था कूलम के लिए, प्लस चार्ज से दूर होता था विद्युत क्षेत्र, माइनस चार्ज की ओर होता था। तो जैसे वहां डायरेक्शन देखते देखते कभी मन में एडजस्ट हो जाएगा ना कि डायरेक्शन देखना है, तो विभव में भी देखने लगिएगा। तो इसीलिए हम सवाल करवा दिए कि सवाल में जो दिया रहेगा ना उसके अनुसार आपको काम करना है। अगर विद्युत विभव पूछ रहा है तो दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। वो हम लोग डायरेक्शन देखते थे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल में, है ना, किधर विकर्षण हो रहा है, किधर आकर्षण हो रहा है, वहां भी। लेकिन यहाँ तो बड़ा सस्ता है एकदम, बिल्कुल समझिए, सस्ते में निपट लिया आप, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ, जोड़ो, सीधे सीधे जोड़ो, आंसर आएगा, ठीक है। विभव निकालना, विभव एक अदिश राशि। दूसरा में अगर हम बात करें आंसर की, तो बी एट पी बराबर, पी बिंदु पर विभव बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण होगा के क्यू डिवाइड बाई आर, देखिए दूरी आर है, इसके कारण निकालोगे तो साइन लेना पड़ेगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना दूरी, तो माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी है आर, 0। यानी कि अगर दो आवेश ऐसे दिए रहें और दोनों के मध्य बिंदु पर अगर पूछता है आपसे कि विद्युत विभव का मान बताइए, तो जितना इसके कारण विभव होगा धनात्मक, उतना ही इसके कारण यहाँ विभव हो जाएगा ऋणात्मक। तो जितना धनात्मक विभव उतना ही ऋणात्मक विभव को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकालते हैं। Vp इक्वल टू V1 प्लस V2, कहेगा दो ही कैसे, देखिए बिंदु ये है और आवेश ये दोनों है, ठीक है। तो आवेश एक ये हो गया और एक आवेश ये हो गया, तो इसके कारण यहाँ विद्युत विभव की बात करेंगे तो K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, देखिए दूरी यहाँ से ऐसे, अब दूरी सीधा रहे कि क्या रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि यही रहेगा, यहाँ कहीं भी रह सकता है। दूरी देखिए, आवेश ये है, यहाँ से ऐसे दूरी सीधा खींच दिए आर, तो इससे दूरी यहाँ पर आर, जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसकी दूरी, तो उसकी दूरी देखिए आर, ये भी आर, ठीक है, प्लस के माइनस क्यू बाई आर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k क्यू बाई आर। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बारी बारी से आवेश का विभव निकाल के और उस विभव को हम जोड़ दे रहे हैं, सिंपली जोड़ दे रहे हैं जैसे जुड़ता है, सिंपल तरीके से, साधारण विधि से, ठीक है। तो ये वीडियो रोक करके आप इसे उतार लेंगे। अभी सी तक हुआ है, पी ही बिंदु पर विद्युत विभव सी तक निकाल चुके हैं, अभी देखते हैं डी ई एफ, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन को टर्म करें। चलिए देखिए, अब इसमें टफ सवाल कैसे होगा भाई, हैं? इसमें तो बिल्कुल के बाई आर लगाते जाना है, सबको जोड़ते जाना है, तो कहिएगा कि टफ कहाँ होगा। देखिए थोड़ा टफ करके देखते हैं, थोड़ा टफ करके देखते हैं। ये है बिंदु P, L और L, साइड L, ठीक है। ये है केंद्र, ऐसा कहिए ये केंद्र है। सवाल नंबर डी, ठीक है। अब इसके कारण हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। आप देखिए इसे, आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह का समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ओके। अगर ये एक तरह का समबाहु त्रिभुज है तो क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर, और हमें निकालना है इस बिंदु पर
विद्युत विभव। यहाँ कितने विद्युत विभव होंगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवेश 3 है। देखिए, एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है और एक यहाँ आवेश है। ठीक है, अब निकालना कहाँ है हमें विद्युत विभव? निकालना हमें इस बिंदु पर है। तो अगर आपको इस आवेश से इस बिंदु पर विद्युत विभव चाहिए तो ये दूरी मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। ये दूरी मालूम होना जरूरी है, जबकि ये दूरी नहीं दिया हुआ है। दूरी आपको ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो काम हो जाएगा। काम कैसे करना है? काम करना है ज्यामिति से। आप समझ रहे होंगे, किसी भी ज्यामिति में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर ज्यामिति लगाया जाए, ठीक है, तो कहीं से कहीं के बीच भी दूरी यहाँ निकाला जा सकता है, जो मतलब रिक्वायर्ड है। तो आप ध्यान से देखें तो केंद्र से लेकर के शीर्ष तक की दूरी चाहिए हमें, और भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये केंद्र से शीर्ष की दूरी कितनी होगी। तो लेट कर लिया, लेट या माना कि, हिंदी में माना कि केंद्र से शीर्ष की दूरी बराबर r है। ठीक है, तो अब ये r कैसे निकलेगा? तो एक बात का ख्याल रहे कि अगर इससे दूरी r है तो इससे भी r होगा और इससे भी r होगा, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ये सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और 60-60 डिग्री होते हैं। तो अगर 60 डिग्री है तो यहाँ से लाइन हम खींचेंगे तो इस 30-30 में बांट देगा, ये भी 30-30 में बांटेगा और ये भी 30-30 में बांटेगा। तो सब भुजा, सब कोण तो आप बराबर हैं आपस में, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इस हिसाब से भी देखें, और ऐसे भी 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये, अगर ये r मानते हैं तो ये भी r हो जाएगा, क्योंकि अगर कोण बराबर हो आमने सामने का तो भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर r मानते हैं हम, ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। ये हम माने हैं, दिया हुआ था ये ले आवेश दिया हुआ है। चलिए, अगर हम विभव की बात करेंगे P बिंदु पे, तो पहले इसके कारण यहाँ पर विभव होगा KQ/R। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ पर विभव KQ/R, तो इसके कारण भी KQ/R, इसके कारण भी KQ/R, कितने हो जाएंगे? तो 3KQ/R हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं KQ/R प्लस KQ/R, या ऐसे भी कर सकते हैं K/R इंटू 3Q। ठीक है, अब ये R कहाँ से आएगा यही हमें सोचना है। तो अच्छा एक बात बताइए, सवाल कहाँ टफ है? सवाल में तो कुछ है नहीं, सवाल तो पहले के जैसा ही कर रहे हैं काम आप, लेकिन हाँ अभी पीछे वाले सवाल में ना दूरी दिया रहता था, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो दूरी नहीं दिया हुआ है, तो आपको दूरी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो R दूरी हम कैसे निकालेंगे? ये देखिए R, ठीक है, और ये L है, ये L है, ये L है। तो आप दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पर ये है ट्रायंगल और हमें ये दूरी चाहिए, तो हम यहाँ से डाल देते हैं इस पर एक परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि केंद्र से ये जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ये सामने वाला भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये L/2 होगा, ये L/2 हो जाएगा। ये 30 डिग्री और ये है R जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर हम चित्र से देखेंगे, यहाँ पर साइड में भी आप काम कर सकते हैं और आप इधर भी काम कर सकते हैं। चित्र से अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट क्लास क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। ठीक है, और थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, और बाकी जो भुजा इधर बचा ये आधार हो जाता है। ठीक है, तो आपको कर्ण निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो आधार और कर्ण और थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगाए? cos 30, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया L/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और कर्ण है R, आधार हो गया L/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और डिवाइड बाई कर्ण है R। अब cos 30 का वैल्यू होता है
√3/2 इज इक्वल टू L/2R। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो R बराबर क्या बचा, R बराबर L/√3। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि R बराबर आ गया L/√3, इसीलिए R का वैल्यू यहाँ पे रख देना, क्योंकि आपके सवाल में R का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, है ना। तो V एट P बराबर 3KQ डिवाइडेड बाई L/√3। √3 ऊपर चला जाएगा, तो 3√3 KQ बाई। ठीक है, तो सवाल कहाँ टप करेगा, सवाल में कहाँ दम था, सवाल में कोई दम नहीं था, क्योंकि सवाल ये विभव का था। तो विभव में कहाँ कोई दम है, विभव में तो हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, सिंपली जोड़ रहे हैं, है ना। तो कहाँ पर हमें फंसाया, हमें फंसाया ज्यामिति में, हमें दूरी नहीं दी। ठीक है, तो ज्यामिति से यहाँ सतर्क रहना है, क्योंकि दूरी कभी दे भी सकता है और कभी नहीं भी दे सकता है। जैसे अगला सवाल देखिए, ई ये दिया है, क्यों। एक बात का ख्याल रहे, जब आपको सवाल बनाने का मन हो, ठीक है, वैसे क्लास में हम पढ़ाते थे तो वहां रुक जाते थे कि सवाल बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ भी आप सवाल बनाएं, तो आप जैसे ही हम क्वेश्चन लिखें, आप वीडियो रोक दीजिए, ठीक है, और आप कॉपी पे बना लीजिए रफ में, और फिर जब हम बनाएं तो आप अपना वाला आंसर यहाँ का मिलाइए। समझ में आ रहा, तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो सब सॉल्व करेंगे ना, हमारा तो यहाँ काम है सब सॉल्व करना, नहीं करेंगे तो दिक्कत, ठीक है। तो ये बात, क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ भी लिख दिया, तो आप वीडियो रोक दीजिए, और इस P बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमने कहा, तो आप निकाल दीजिए, ठीक है, निकाल के बाद में आंसर मिला लीजिए। तो देखिए बाबू, इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, कितने आवेश, ठीक है, तो आवेश है 4 आवेश, और हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। चलिए हम थोड़ा सा ना आवेश चेंज कर देते, -Q कर देते, यहाँ 2Q हो गया है, यहाँ पर माइनस, हाँ ठीक है, चलो। अब इस सब के कारण हमें यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो हम चाहें तो P बिंदु पर डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं, K डिवाइडेड बाई R, ये दूरी जो हम है ना R मान लेते हैं। हमने क्या बोला अभी, हमने बोला आवेश से वहां तक दूरी चाहिए जहां पर विद्युत विभव निकालना है। तो आवेश यहाँ है शीर्ष पर, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वो केंद्र है। तो केंद्र से शीर्ष की दूरी अगर यहाँ R मान ले, ठीक है, तो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी अगर R मान ले, ये वाला R माना, ठीक है, तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि सभी आवेशों से दूरी जो है वो समान होगा जहां हमें विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, K/R गुणा Q योग, ठीक है। बारी बारी से अलग अलग निकालने से बढ़िया है, डायरेक्ट लगा दीजिए आप। अब रही बात R की, तो R प्रश्न में नहीं दिया है, ठीक है, तो R निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, Q योग K/R इंटू Q योग, मतलब सभी Q का जोड़ है, तो Q को जोड़ो तो 2Q प्लस Q माइनस Q, ठीक है, कटेगा, क्या बचेगा यहाँ से 2Q और Q, 3Q बचेगा, यानी कि 3KQ बाई R। R कहाँ से आएगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, R बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है। R कैसे सिंपली निकाल सकते हो आप ध्यान दो, R है केंद्र से लेके शीर्ष तक की दूरी। अब ध्यान से देखो, दो शीर्ष अगर हम ऐसे ले लें तो ये विकर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये विकर्ण हो गया तो आपको पता है कि जो केंद्र होता है ना वो विकर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो केंद्र है वो विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है, और आपको विकर्ण पता है, विकर्ण कितना पता है आपको, तो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने L, तो इसीलिए R बराबर हो जाएगा
विकर्ण बटा 2, विकर्ण बटा 2, यानी कि r इक्वल टू हो गया √2l/2। इट इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे √2 से ये कट जाएगा, √l 2 बार में, तो r इक्वल टू आ गया r इक्वल टू l/√2। यहाँ पर r इक्वल टू l/√2 रख दीजिए, 3k³ डिवाइडेड बाई l/√2, यानी कि आंसर हो जाएगा 3√2k³/l dp बराबर। ठीक है, इसे उतार लेना। चलिए और सवाल देखते हैं। सवाल में थोड़ा हल्का फुल्का टाइम तो लगेगा, तो क्या है, बैठ करके पढ़ते रहिए आराम से, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा लंबा जाएगा जब सवाल वाला आएगा। ठीक है, तो बैठ के सवाल बनाते रहो, क्वेश्चन लिखे, तुम रुक जाओ, सवाल बनाओ। ठीक है, मस्ती से बनाते रहो और पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो। चलिए, ये हो गया डी, ई हो गया, एफ देखिए। एफ में अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऐसा ये क्या है, ये है नियमित षष्ठभुज, नियमित षष्ठभुज। ठीक है, क्यू 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 क्यू। अब केंद्र यहां पर है, इसकी भुजा है एल एल ए। ठीक है, नियमित षष्ठभुज का कुछ गुण होता है, आप उसके गुण को अगर समझते हैं, नियमित मतलब किसे बोलते हैं, जिसमें सब भुजा बराबर। ठीक है, तो इसका सारा जो कोण है ना, वो प्रत्येक कोण, इसका प्रॉपर्टीज है कि प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 120 डिग्री। ठीक है, और केंद्र से शीर्ष की दूरी जो है वो एल ही होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी। चलिए अभी हम एक और फिगर, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर बिल्कुल सिंपल निकलेगा। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं। अब इस 6 आवेश के कारण हमें कहाँ विभव निकालना है, हमें इस बिंदु पर विभव चाहिए। ठीक है, तो अगर विभव चाहिए तो सभी का आवेश का जोड़ देंगे और जोड़ करके सभी आवेश का विभव और निकाल देंगे, सिंपल। तो अगर जोड़ोगे तो आप ध्यान से देखो, किसी भी नियमित षष्ठभुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, जो भी हो, केंद्र से शीर्षों की दूरी हर जगह समान रहती है। और सभी आवेश कहाँ हैं, तो सभी आवेश शीर्ष पर हैं। ठीक है, सभी आवेश जो हैं वो शीर्ष पर हैं, और सभी आवेश अगर शीर्ष पर हैं और आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है कहाँ पर, केंद्र पर, तो आप क्या करेंगे, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए शीर्ष से केंद्र तक की दूरी चाहिए, है ना। तो शीर्ष ये है, केंद्र ये है, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। ठीक है, ये दूरी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, शीर्ष से केंद्र की बीच की दूरी भुजा के ही बराबर होता है। ठीक है, यहां पर शीर्ष से केंद्र की दूरी बराबर भुजा। अब कहिएगा ये कैसे, तो देखो बाबू, अगर हम ये समषष्ठभुज ऐसे ले लें, समषष्ठभुज ऐसे ले लें, ठीक है, और केंद्र ये है और केंद्र से शीर्षों को हम जोड़ दें, तो ये बात तो पक्का है कि ये सब कोण समान होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूरी समान है, ये दूरी सब समान है, तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटा, तो ये टोटल कोण कितना होता है,
टोटल कोण एक बार ऐसे घूमोगे तो 360 डिग्री होता है। तो 360 को अगर 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60-60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, ये था टोटल 120, तो जब इसको ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, और इसे अगर काटिएगा यहां पर ऐसे तो ये भी 120 था, तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये 60-60-60, अगर किसी त्रिभुज में सभी कोण बराबर हो जाएं तो समझ जाना कि वो समबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि उसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो अगर ये भुजा एल है तो पक्का ये भी भुजा एल होगा और ये भी भुजा एल होगा। हर भुजा यहां से देखेंगे तो सब तो उसी प्रकार से होगा, जहां जहां देखेंगे सब समबाहु त्रिभुज बनाए हुए हैं, तो सब एल हो जाएगा। यानी कि अगर भुजा एल है तो शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी भी एल होगी। अब हम इसका विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण कौन है? तो विकर्ण किसे कहते हैं? दो विपरीत शीर्षों के बीच की दूरी को हम विकर्ण कहते हैं। तो इसके ठीक विपरीत कौन है? तो इसके ठीक विपरीत शीर्ष की बात करेंगे तो वो ये वाला होगा। ठीक है, इसके ठीक विपरीत शीर्ष की बात करेंगे तो वो ये वाला होगा। इसके ठीक विपरीत शीर्ष की बात करेंगे तो वो ये वाला होगा। तो आप कहीं भी दो विपरीत शीर्षों के बीच की दूरी देखो जिसे हम विकर्ण कह रहे हैं, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि भुजा का दुगना हो जाएगा। कैसे? देखो, शीर्ष से यहां तक की दूरी हो गया एल और यहां से यहां तक की दूरी हो गया एल, तो बोलो कुल दूरी कितनी हो गई? तो 2 इंटू भुजा। इतना बात जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर बताइए? यहां पर बिल्कुल सिंपल, अगर सब क्यू क्यू आवेश है और सबकी आवेश से केंद्र तक की दूरी एल है, एल आर की जगह एल, यानी कि यहां पर चित्र में आर बराबर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा चित्र में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे के बाई आर गुने 6Q। नहीं समझ में आया? के बाई आर इसलिए क्योंकि आर सब जगह सेम है, सेम रहता है, तो के बाई आर और गुने क्यू योग सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू मतलब सभी का जोड़, तो 1 2 3 4 सब क्यू क्यू है, 6 बार जोड़ेगा तो 6Q, यानी कि आंसर हो जाएगा 6KQ डिवाइड बाई एल। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये हो गया। दो क्वेश्चन और हैं, इसको उतारेंगे जल्दी। वीडियो रोक करके इसे उतार लेना। चलिए अब हम बात करते हैं जी इसी में। ठीक है, सब ज्यामिति का कमाल है। ये है पी बिंदु, इस बार यहां है। ठीक है, केंद्र पर नहीं है, और ये है आवेश। इन सभी आवेशों के कारण सब भुजा एल है। इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा थोड़ा सोचो। जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव चाहिए उसका आवेशों से दूरी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो आवेश कितने? 1 2 3 4 5, 5 आवेश आपको दिख रहे हैं। इन पांचों आवेश के कारण यहां पर निकलना है विद्युत विभव। तो इस आवेश की अगर मैं बात करूं तो इस आवेश के कारण यहां पर विभव निकालना है, तो इसके लिए इससे यहां तक की दूरी चाहिए, है ना, जो कि आपको नजर आ रहा है एल। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका दूरी मालूम है। चलो ठीक, इसका दूरी देखते हैं मालूम है कि नहीं मालूम है। इसका दूरी का अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु से देखिए एल, यानी कि उसी के जैसा है, इसका भी मालूम है दूरी। अगर मैं इसका बात करूं, इसका यहां पर निकालना तो दूरी नहीं मालूम है और खींचा हुआ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये आवेश है और यहां इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो हमें ये वाला दूरी चाहिए। ये देखिए आवेश अगर क्यू है, यहां निकालना है तो दूरी ऐसे चाहिए।
यहाँ निकालना है तो ये दूरी चाहिए, यहाँ निकालना है तो ये दूरी चाहिए, यहाँ निकालना है तो ये दूरी चाहिए, यहाँ निकालना है तो ये दूरी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जहां पर विद्युत विभव निकालना है उस बिंदु तक की दूरी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये मालूम है क्या? ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो मालूम करेंगे। ऐसे ही इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये दूरी चाहिए, जो कि मालूम नहीं है। कैसे निकलेगा देखेंगे। अच्छा, अगर मैं ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, अभी कट कर दे रहे हम। इसके कारण अगर यहां देखेंगे तो अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये दो विपरीत शीर्ष हैं और ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, यानी कि ये विकर्ण है, जो कि हम लोग को अभी मालूम है 12। ठीक है, तो आपको अगर इस बिंदु पर विभव चाहिए, इस बिंदु पर विद्युत विभव चाहिए, तो इसके लिए ये दूरी मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तभी सबके कारण यहाँ विद्युत विभव निकलेगा। तो अगर इस P बिंदु पर विद्युत विभव देखना है तो ये दूरी निकाल दें। अच्छा, ये दूरी निकाल दें अगर, तो ये भी तो वही है, यानी कि हमें ये वाला सिर्फ निकाल देना है। तो ऐसा करते हैं कि इसे निकाल देते हैं बाहर। ये देखो, बाहर निकाल दिया। और ये जो कोण है ये वाला, ये 120 डिग्री कोण है। तो अगर यहां शीर्ष से हम यहां पर लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसको आप कुछ मान लीजिए, इसे हम x मान लेते हैं। x माना, ठीक है, ये वाला दूरी को। अब इस x का मान हमें वहां पर निकाल देना है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये बात कंफर्म है कि ये x/2 है और ये x/2 है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये l मालूम है। ठीक है, अब ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण और ये है आधार, सॉरी लंब। कैसे? तो ये हमने लिया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री यानी कि थीटा का काम करेगा समकोण द्विभुज में। अब थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो हम ले लेंगे यहां पर sin 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि x/2 डिवाइड बाई l। ठीक है, अब इसका वैल्यू होता है √3/2। तो x/12, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ x निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा √3l। इसका मतलब ये जो आएगा वो √3 × l आएगा, भुजा आएगा। तो ये भी √3 × l आएगा। काम हो गया हमारा। हमें इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए सभी आवेशों से दूरी चाहिए था, तो दूरी निकल गया। जितना इससे दूरी उतना ही इससे दूरी। अब जितना इससे दूरी उतना ही इससे दूरी, जितना इससे दूरी उतना ही इससे, सॉरी ये तो सिर्फ एक ही है ना। तो ये सेम है, ये सेम है, और इसके कारण यहाँ पर निकालना है तो 2l हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर कितने हो जाएंगे? तो इसके कारण हो जाएगा KQ/L। अब ऐसा एक और है, तो फिर KQ/L, या तो आप इससे ज्यादा समझदार हो, 2 से डायरेक्ट गुना करो, प्लस इसके कारण KQ/√3L। ठीक है, प्लस KQ/√3L। 2 है, एक इसके कारण और एक इसके कारण। ठीक है, अब देखिए प्लस लास्ट बचा क्या? ये KQ डिवाइड बाई 12। अब ऐसे 2 आ गए, 2KQ/L प्लस 2KQ/√3L प्लस KQ/12। VP इक्वल टू KQ/L कॉमन ले, तो KQ/L अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 2 प्लस 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 1/2। आप इसे एलसीएम ले लेंगे, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेकर के आप देख लेंगे कितना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसे उतार लेंगे।
लास्ट एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2.2 होगा, 2.2 13। ठीक है, कोई घन के शीर्षों पर प्रत्येक शीर्षों पर Q आवेश है, जिसकी भुजा B है, इसकी भुजा B है, तो केंद्र पर विभव बताइए। ऐसे विद्युत क्षेत्र भी निकालना है तो विद्युत क्षेत्र तो 0 हो जाएगा, वो बताया गया था आपको कूलम के नियम में। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव की। तो सबसे पहले एक फर्स्ट क्लास हम घन बनाते हैं। अब इस घन में केंद्र को समझिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये हो गया घन। कैसे आवेश रखे गए हैं देखिए, देखिए आवेश कहां कहां रखा है। आवेश यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है और यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है। आप ऐसा समझिए कि घन ना एक तरह का घर है, ठीक है। और घर के सभी कोनों पर, जैसे 4 कोना नीचे होता है दीवार, और 4 कोना दीवार जो ऊपर वाला होता है वहां पर देखिएगा, ठीक है। 8 कॉर्नर होते हैं इसमें, ठीक है। तो 8 शीर्ष पे क्यू आवेश रख दिया गया है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि इसके केंद्र पर, केंद्र यहां है। अब यहां जो केंद्र नजर आ रहा है आपको, ये केंद्र, और थोड़ा जो 3 डायमेंशन में केंद्र देखिएगा, वो अगर कहीं घर है तो घर के केंद्र पर, ठीक है। तो घर अगर ऐसे है दीवार इसका, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो केंद्र यहां होगा, ठीक है। और चारों तरफ से ऐसे घर है। अब यहीं पर विद्युत विभव हमें निकालना है। तो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी चाहिए, है ना, ये बात तो कंफर्म है। तो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी कैसे निकले, तो एक बात का ख्याल रहे। चलिए कोई एक शीर्ष ले लेते हैं, जैसे यहां से यहां तक की दूरी हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो सामने एक और शीर्ष यहां पर है। विपरीत शीर्ष को आप ध्यान से देखिए, घन के विपरीत शीर्ष के बीच की दूरी विकर्ण कहलाता है, ठीक है। और अगर आपको यहां पर विद्युत विभव निकालना है तो ये जो दूरी नजर आ रहा है, ये वाला दूरी, ये आर, ठीक है, जो यहां से यहां तक है, ये आर जो है ना, ये आर दूरी, ये केंद्र से लेके शीर्ष तक की दूरी है। और आप बढ़िया से देखें तो केंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी होती है ना, वो विकर्ण का आधा होता है। जैसे विकर्ण ये हो गया बाबू, ठीक है। तो विकर्ण अगर ये है और केंद्र से यहां तक की दूरी चाहिए, तो वो दूरी हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र से शीर्ष की दूरी इज इक्वल टू विकर्ण बटा 2। और आप लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। कैसे, देखो, घनाभ का विकर्ण की अगर बात करें, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। तो L² प्लस B² प्लस H², ये घनाभ का विकर्ण हो गया। अगर हम घन की विकर्ण का बात करें तो घन और घनाभ में क्या अंतर है, यही अंतर है बाबू कि यहाँ पर जो ना तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो L² प्लस L² का अंडर रूट करेंगे तो 3L² का अंडर रूट, यानी कि √3L, यानी कि √3 गुना भुजा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप जानते होंगे √3 गुना भुजा होता है, तो √3 गुने L डिवाइड बाई 2, जो दूरी हमको चाहिए। अब हमें विभव निकालना है सेंटर पे, तो V केंद्र बराबर क्या हो जाएगा, V केंद्र बराबर हो जाएगा K बाई R। अच्छा एक बात बताओ,
केंद्र से सभी शीर्षों के बीच की दूरी तो समान होगी, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो सभी शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्ष से केंद्र की दूरी जो है समान होगी। तो दूरी समान रहता है तो क्या फॉर्मूला है, K/R इंटू क्यू योग, क्यू सम, है ना, यानी कि 8Q आ जाएगा, 8Q, यानी कि कह सकते हैं 8KQ/R, R की जगह, तो R की जगह ये सॉरी B दिया हुआ है साइड ना, भूजा यहाँ पे, तो 8KQ डिवाइडेड बाई √3B/2, ठीक है। अब 2 ऊपर जाएगा तो 8 दूनी 16, यानी कि आंसर हो जाएगा भी केंद्र बराबर 16KQ डिवाइड बाई √3B, और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रख देना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आ जाएगा 4/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 नीचे आ जाएगा और कट जाएगा। तो आंसर आपको इप्सिलॉन नॉट के रूप में भी दिया रहता है, कभी कभी K के रूप में भी दिया रहता है। तो अगर इप्सिलॉन नॉट के रूप में होगा तो K का वैल्यू आप सब जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है, रख दीजिए निकल जाए, ठीक है। तो ये हुआ विद्युत विभव का अध्यारोपण सिद्धांत, यानी कि विभवों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो थ्योरी में तो कोई दम है नहीं, सिंपल सिंपल जोड़ देना है ऐसे ही जैसे जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई तामझाम है नहीं। सवाल में कब आता है दम, यहाँ पे जब आपको ज्यामिति लगाना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ भी ज्यामिति से R निकला, R निकालने में टेंशन है, ठीक है, विभव निकालने में कोई टेंशन नहीं है। तो आज बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वो विभव का उदासीन बिंदु पढ़ाएंगे, विभव का उदासीन बिंदु, वैसा बिंदु जहां पर नेट विभव का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे हम विद्युत क्षेत्र का और बल का उदासीन बिंदु आपको कूलम के नियम में पढ़ाए थे, ठीक है। तो कूलम के नियम में जहां पर हम विद्युत क्षेत्र का और विद्युत बल का उदासीन बिंदु पढ़ाए थे, ठीक है, जहां पर नेट बल का मान 0 होता था, नेट विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता था, उस बिंदु को हम बल का, क्षेत्र का उदासीन बिंदु कहते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आएगा कि उस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, उसे हम विभव का उदासीन बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो वो उदासीन बिंदु जो वहां पर पढ़े थे आप, वो थोड़ा सा रिपीट करके आएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वैसा ही है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर पढ़ाएंगे बढ़िया से। तो विभव का उदासीन बिंदु अगले टॉपिक, अगला वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उस पर क्वेश्चन कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।